नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी चयनित युवा कर्मियों का अभिनंदन करते हुए भी दिखाई दिया और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर हुआ करता था कि जो योग्य नहीं था वो भी आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। आपको बताएं कि लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि पर भी बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,14,000 बूथों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद वहां मौजूद रहेंगे और असल में पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की क्या सफलता रही और किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, इसको लेकर भी फोकस रहने वाला। गौरतलब है कि मोदी सरकार मई में 9 साल पूरे करने जा रही है और इस मौके पर देशवासियों को मोदी सरकार की कई योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के लिए बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में होने वाली सुनवाई को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने टाल दिया है और अब ये सुनवाई 17 अप्रैल को होने वाली। आपको बताएं कि एएसआई आज भी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है और इसको लेकर कोर्ट ने फटकार भी लगाई और ये पूछा है कि आखिर कहां पर देरी होती नजर आ रही है और अब एएसआई 17 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करेगी। मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र ने सुनवाई की है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन विवाद मामले को लेकर अब कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और कोर्ट ने शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक के सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश की कोर्ट में हो रही थी और इसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अमीनी सर्वे पर रोक लगाई है। हमारा भगवान बालकृष्ण मेंटेनेंस कमेटी बात चल रहा था जिसमें कि अमीन महोदय को माफी के खिलाने आदेश जारी किए गए थे। उस कार्यक्रम में अमीन महोदय रिट प्राप्त कर ली गई थी और उनको दिनांक हमें नियत करनी थी निरीक्षण की, परंतु विपक्ष के द्वारा लगातार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा रहे थे जो संज्ञान में आ रहा था। चूंकि उपरोक्त समय मथुरा न्यायालय में न्यायिक कार्य से अधिवक्ता विरत चल रहे हैं, नोवर्क चल रहा है, हमें कोई भी कॉपी किसी प्रार्थना पत्र के प्राप्त नहीं कराई गई, ना हमारा कोई पक्ष उसमें रखा गया है। एक पक्षीय रूप से कोई संज्ञान में आया माननीय न्यायालय द्वारा अमीन महोदय के जारी किए आदेश को स्थगित कर दिया गया है। का कुछ फैसला होने वाला था। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट ने एक वादी पक्ष ने ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर एक अमीन रिपोर्ट का आदेश जारी करा लिया था। हमें जानकारी होने पर उस पर अपने प्रार्थना पत्र पेश किए, रूलिंग पेश की और पत्रावली पर माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया कि इसमें पहले से ही 25 जनवरी को ये आदेश पारित किया गया है कि हमारे 711 सीपीसी पर सर्वप्रथम सुनवाई होना अनिवार्य है। उससे पहले किसी प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई, कोई आदेश नहीं होगा। इस केस में जिसमें माननीय फास्ट ट्रैक जी ने जो पहले आदेश पारित कर दिया था हमें निरीक्षण का, जब हमने उन्हें सारे तथ्य बताए, बेसिकली वो आदेश वादी पक्ष के द्वारा सारे तथ्यों को छुपाते हुए चुपचाप एक एप्लीकेशन मूव की और उसे हमें इसकी कोई कॉपीज़ नहीं दी, ना ही हमें कोई सुनवाई का मौका दिया और सरसरी तौर पर एक आदेश पारित करा लिया कि कोई पिछला आदेश है 8/12/2022 का, उसकी लाइट में अमीन कमीशन जारी किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने वादी की बातों पर विश्वास करते हुए आदेश पारित कर दिया। जैसे ही हमें इस संबंध में जानकारी हुई, हमारे द्वारा उस आदेश को रिकॉल करने की दरखास्तें दी गई और ये भी दरखास्तें दी गई कि सब जब तक हमारी रिकॉल की एप्लीकेशन को मेरिट पर सुना जाए तब तक के लिए अमीन कमीशन जारी करने का जो आदेश है उसके क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत जनपद में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश श्रीवास्तव ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है और इसमें उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री का मुद्दा उठाकर उनके उज्जवल छवि पर कीचड़ उछाला जा रहा है। मैंने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के लिए
लगातार उत्तर प्रदेश के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जो है अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनके अभी राष्ट्रीय महासचिव आए थे बरेली में 2 दिन पहले, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी की डिग्री के ऊपर सवाल उठाया था, जबकि ऑलरेडी डिग्री जो है उनकी पड़ी हुई है, कोई भी देख सकता है। अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि पूरा विश्व सम्मान कर रहा है, भारत जो है पूरे विश्व पटल पर उन्होंने चमका दिया है, और उनकी जो चमक देख के ये जो है इस तरह की कर रहे हैं कि फर्जी डिग्री, इतना अच्छा देश चला रहे हैं, फर्जी डिग्री ये लेके विवाद कर। हम कार्यकर्ता है, छोटे कार्यकर्ता है, हमारे लिए जो है बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कोई ऐसा बोले, इसलिए मैंने पुलिस अधीक्षक के पास आके प्रार्थना पत्र दिया, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर वाराणसी से। वाराणसी में गांधी एकता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में एक प्रेस वार्ता की है और इसमें उन्होंने निकाय चुनाव लड़ने को लेकर पूर्वांचल में महागठबंधन का ऐलान किया गया। और गांधी एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी नगर निकाय चुनाव में जनता के मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी और पार्टी पूरे पूर्वांचल में चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, सीवर चौका जो अभी 90 गांव अभी आए हैं, जिसके 20 वार्ड बने हैं, सबसे बड़ी समस्या वहाँ है वरुणा पार या इधर BHU के पार। तो वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल पाइप, सीवर और चौका। लेकिन हम लोगों का मुद्दा पूरे बनारस के लिए मकान टैक्स माफ, पानी टैक्स माफ, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, ये एजेंडा के साथ हम लोग 100 सीट पर मेयर सहित चुनाव लड़ेंगे, तीसरा मोर्चा के नेतृत्व में, जिसमें 15 से 20 पार्टियां, छोटे छोटे हर जाति धर्म के लोग रहेंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बात तो फर्रुखाबाद की करेंगे। फर्रुखाबाद में बाइक को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट चुकी है और इसमें 19 लोगों के घायल होने की खबर आ रही। 3 को काफी गंभीर चोटें आई हैं और सभी घायलों को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती करवाया गया। आपको बताएं कि सभी लोग बच्चे का मुंडन कराकर घर की तरफ लौट रहे थे और वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद SDM संजय सिंह और CO सोराब आलम सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हुए नजर आए और जायजा लेते दिखाई दिए हैं। देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसमें 19 लोग जो है घायल हुए हैं, जिसमें से जो है बाकी सभी का CSC में कायमगंज में इलाज चल रहा है। जिसमें से 3 लोगों को गंभीर हैं, उनको जो है जिला चिकित्सालय लाया गया है और यहाँ पे हम लोगों ने आके देखा CMO साहब भी मौजूद हैं, CMS मौजूद हैं, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी एक महिला ज़्यादा गंभीर है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा। सर, ये नीम करौली से लौट रहे थे तो 19 लोग घायल हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जो पलटी है उसमें कुछ को प्राथमिक उपचार CSC कायमगंज में दे दिया गया है। बाकी हमारे लोहिया अस्पताल में 3 आए हैं, जो हेड इंजरी है, किसी की पेट में इंजरी है, तो एक महिला को रेफर कर दिया गया सैफई के लिए, बाकी 2 का ट्रीटमेंट यहीं चल रहा है। खबर कानपुर के नारामऊ से है। नारामऊ की रहने वाली एक विधवा प्रशासन से न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आ रही। महिला का कहना है कि उसके बेटे को दुर्घटना में हुई मौत के झूठे केस में फंसाया जा रहा है और महिला का यह भी कहना है कि उसके बेटे को प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में फंसाया जा रहा। पीड़ित महिला ने यह बताया है कि गाँव की रहने वाली शहनाज और उसके बेटे को झूठे केस में फंसाती नजर आ रही। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि पत्र लिखकर कि शहनाज ने जो पत्र दिया है उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि हमें भी न्याय मिल सके। सईदा बेगम मेरा नाम है और मेरे हस्बैंड खत्म हो चुके हैं और जो है हमको आए दिन परेशान किया जाता है। हमारी नंद जो है यहाँ पे है, उसको जो है हमने बचपने से रखा है, वह बल्कि शादी ब्याह हमने सभी कुछ किया है। उसका बच्चा जो है हमने पाल पोस के शादी ब्याह कर दिया। अब वो जो है वो अपनी ससुराल गया था, वहाँ साड़ू खिया, वहां से आ रहा था तो उसके साड़ा मारे सिया, क्या भया क्या नहीं भया हमको नहीं पता है। हमारे बच्चों को झूठ फंसाया जा रहा है कि पहले हमसे कह लगी कुछ पैसा, भाभी हमको पैसा दो, तो हमको जरूरत है, हमने भाई दे दिया। हमने कही कि चलो नंद है, कोई गैर तो है नहीं, इसको हमने पैसा दिया। अब फिर आई, जब लड़का उसका खत्म हुआ फिर मांगे हमसे, कहा कि भाभी हमें पैसा दो, तो हमने कहा बेटा हमारे पास पैसा नहीं है। इसने जाके एप्लीकेशन देने एप्लीकेशन देने में यहाँ जो है
जब इसकी मतलब हमने नहीं दिया तो हमारे बच्चों के ऊपर झूठी सांची हर इंतजाम करा रही है कि ये इन्हीं लोगों ने मारा है और ऐसा ऐसा करेंगे तो हम इसको फंसाएंगे। खबर पीलीभीत के पूरनपुर से है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम गजरौला के रहने वाले एक युवक का शव जटपुरहा नहर के पास खून से लथपथ मिला है और शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप भी लगाया है और शव को देखने के बाद परिजनों में कोहराम मचता हुआ नजर आया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं परिजनों ने फार्म हाउस स्वामी पर 10 साल से मजदूरी न देने और हत्या करने का आरोप लगा दिया। फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। क्या नाम है आपका? राजा राम। अच्छा, क्या हुआ? ऐसा क्या मामला है ये पूरा? मामला क्या हुआ भाई, झाला पे काम कर रहे हैं, झाला पे काम कर रहे हैं। इनके तेरे फोन लगाया, इनने फोन उठाया नहीं, इनने आने नहीं दो। फिर बार बार फोन लगाया, शाम को 11 बजे तक फोन लगाया, स्विच ऑफ। सवेरे को फिर मिला। थाना पूरनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश जटपुरा नहर पटरी पर पड़ी हुई है। पुलिस तत्काल वहां मौके पहुंची है। प्राथमिक जांच पता चला है कि मृतक व्यक्ति का नाम रामचंद्र है, जिसकी उम्र लगभग 62 साल है। वह सुखदेव सिंह के यहाँ काम करता था, पिछले 20 सालों से वहाँ काम कर रहा है। और कल दोपहर में मृतक के परिजनों से बातचीत हुई थी फ़ोन पर, लेकिन शाम को जब उन्होंने फ़ोन मिलाया तो वहाँ फ़ोन उसका स्विच ऑफ आया। आज उसकी सुबह डेड बॉडी मिली है। पुलिस तत्काल मौके पहुंच करके शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम करा रही है। परिजनों द्वारा जो भी तारीख दी जाएगी उसमें तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में बाइक चोर को बाइक मालिक ने बाइक जलाते हुए पकड़ लिया है और 2 दिन पहले ही घर के बाहर से युवक ने बाइक को चुराया था। बाइक मालिक ने बाइक चोरी होने की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई थी और इसके बाद बाइक मालिक अपनी बाइक की खोजबीन में लगातार लगा हुआ था। पकड़े जाने के डर से बाइक चोर ने बाइक को आग के हवाले कर दिया और बाइक मालिक पहुंचने पर बाइक चोर मौके से वहां फरार हो गया। वहीं बाइक जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है और जानकारी के बाद पहुंची पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। स्वदेश कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला गांधी नगर कमालगंज में। अच्छा, ये जो बाइक आपकी चोरी हुई थी, कहाँ से चोरी हुई, क्या पूरा घटनाक्रम है ये? सर, मैं शाम को दुकान बंद करने आया, घर पर खड़ी कर दी तो लगभग 10 बजे टाइम पर, तो रात में पकड़ के सो गए। जब 12 बजे यहाँ खुली तो मैंने देखा चैनल से तो गाड़ी गायब थी नहीं। आसपास उठ के देखा, कहीं मिली नहीं। तो सुबह फिर अपने थाने में एप्लीकेशन दी तो साहब ने कहा ठीक है हम ढूंढेंगे, वो आप भी ढूंढिएगा। तो हम अपनी कोशिश में लगे हुए थे, सारे गुप्तचर फैला रखे थे। तो पता चला कि आज यहाँ पे गाड़ी जलाई जा रही है। दोपहर आया तो यहाँ मौजूद थे जो जलाने वाले। जब मैंने पूछा कौन जला रहा है तो भाग खड़ा हुआ, पकड़ने की कोशिश की लेकिन निकल गया। खबर वाराणसी से है। वाराणसी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने पहाड़िया मंडी में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 3.5 लाख रुपए की नकदी और 2 बाइक के साथ एक स्टील के रॉड भी बरामद की गई है। दिनांक 9/3/2023 को वादी मुकदमा श्री लाल बाबू सोनकर ये पुलिस के पास आया कि पहाड़िया मंडी स्थित इनके दुकान में चोरी हो गई है। पुलिस इसके बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत करती है और इस चोरी के छानबीन में जुट जाती है। आज हमें सफलता अर्जित हुई है। हमने जो 3 चोर थे उनको पकड़ लिया है। घटना में जो चोरी किए गए माल थे उनकी भी बरामदगी हो गई है। साथ साथ घटना में जो चोरी किए गए पैसे थे लगभग 3,67,525 रुपये की बरामदगी हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।